स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरट सुंदर द्विति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे सफुरतु वह शची नंदन कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति हि समेधसा पात्रापात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देया देय विमर्श को नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्ति रसन साएव भगवान गौरा परम में गति धैर्यं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितनाज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्वादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हंताय मद्रिर्बला हरिदास वरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कंदर कंदमूलैः कच्चि तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रद दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर नंद तनुज किंकर के श्री मुख से अमृत की धार बहती है। रविदास जी अब तो आप आ गए होंगे। अमृत की धार प्रवाहित होती है। मैं क्या बताऊं, मेरे को प्रति पंक्ति में प्रति क्षण जो है वो अपूर्वतम। ये इतने भजन करने वाले हैं रविदास जी, स्वाभाविक है इनकी वाणी के उस माध्यम से अभी बताया कि जो आचरणशील है वही आचार है, वही प्रचार का मूल पात्र भी है और उसका प्रभाव भी है। ये इतना नाम करते हैं, 2.5 लाख नाम करते हैं और उसके बाद जब ये भक्तों का गान करते हैं, उनके चरण चापन करते हैं, चिंतन करते कराते हैं, तो मैं तो अनुभव करता हूं कि भैया ये साक्षात जो है ना वो ठाकुर जी की कथा की, गुरुजनों की कथा की अमृत धार बहती है, अमृत धारा प्रवाहित होती है। हो ये कैसा संयोग है। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, हे राधा रमन, हे हमारी गुरु परंपरा, हे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, और आज की कथा में हे श्री श्री गोविंद देव प्रभु, श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु, हे रजरानी, हे अपने अपने माता पिता, सबके माता पिता, आपकी कितनी कृपा है। आपने अपनी सारी कृपा बच्चों को दे दी है जिससे कि ये संयोग बन गया है। ओए होए 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 होए, मेरे को इतनी खुशी है, इतनी खुशी है इस सत्संग से, इस भक्तमाल के श्रवण से। ओ हो।
श्री श्री दास गोस्वामी जी भजनानंदियों में अन्यतम भजन की चूड़ा पर जो अवस्थित है, उनके द्वारा मना शिक्षा ग्रंथ का भी हमने अक्षरशः भी पाठ करने का प्रयास किया। स्वनियम स्वनियम दशकम का भी पाठ किया, अक्षरशः 10 श्लोक स्वनियम दशकम के हैं, और ऐसे ही 11 श्लोक श्री मना शिक्षा के हैं। अब श्री श्री एक प्रेम भक्ति चंद्रिका हमने शुरू किया था, बीच में फिर रह गया, तो अब प्रेम भक्ति चंद्रिका का अक्षर अक्षर हम पाठ करते हैं। श्री श्री भक्ति के विषय में कहा गया है, अरे भैया भक्ति लेनी है, 2 पैसे की प्रेम भक्ति चंद्रिका और 2 पैसे का आप नरोत्तम प्रार्थना लेकर पाठ करो। श्री सिद्ध चैतन्य दास बाबा ने कहा है, आपको भक्ति ना मिले मैं जबान करता हूं, मिलेगी मिलेगी। प्रेम भक्ति चंद्रिका नरोत्तम प्रार्थना मैं कोशिश करता हूं, करूंगा भी। श्री कथा में एक श्री नरोत्तम प्रार्थना हो ही जाया करे, वरना श्री श्री लाडली किंकरी जी, गौरांग किंकरी जी, रविदास जी, ये शर्मा जी एक नरोत्तम प्रार्थना गा दिया करो, ताकि अपने सत्संग में प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ शुरू हो गया है और नरोत्तम प्रार्थना भी हो जाए। और इसमें चुन चुन कर गाने की बजाय ना शुरू से ही शुरू कीजिए। नंद तनुज किंकर जी से भी प्रार्थना है कि श्री ब्रज के भक्तों को बिल्कुल राइट फ्रॉम स्टार्ट एक एक भक्त का चरित्र, किसी को भी प्रणाम ना करके सबका गान करो। हो अभी आप श्री रसिकाचार्यों को गा रहे हैं, इससे उत्तम तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। तथापि हो बहुत सुंदर। तो श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्री गौरांग श्री गौरांग प्रभु की जय करते हुए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री श्री नरोत्तम प्रभु प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहते हैं, भैया जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन शलाका के द्वारा, सलाई के द्वारा मेरे अज्ञान तिमिरांध नेत्रों को उन्मीलित कर दिया है, अज्ञान से बंद हुए नेत्रों को खोल दिया है, मैं उन्हीं श्री गुरुदेव प्रभु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। चक्षुरुन्मीलितं येन गुरुदेव 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 हो गुरुदेव गुरुदेव हो गुरु वंदन, गुरु निष्ठा, गुरु चरणों में प्रणाम, गुरु चरणारविंद की ओहो चरणारविंद में सब प्रकार से भाव भक्ति। भगवान ने श्री मुख से कहा है, गुरु के मनुष्य बुद्धि ना कर कखन, गुरु निंदा कभू करने ना कर श्रवण, सत्य ज्ञाने गुरु वाक्य जहार विश्वास, अवश्य तार है ब्रज भूमिवास। ओहो यार प्रति गुरुदेव हन प्रसन्न, कौन बिगने से ही नहीं है अब सन्न। ओहो कृष्ण रुष्ट हाइले गुरु राखी वारे पारे, गुरु रुष्ट हाइले कृष्ण राखी वारे नारे। ओहो गुरु में मनुष्य बुद्धि करेंगे तो अपराध होगा, और इस अपराध के कारण हमारी भक्ति की गति, जो उसकी ताकत है, हमको कोई भी अपने बल से भजन नहीं कर सकता, इस मार्ग पर चल नहीं सकता, मंजिल की प्राप्ति तो होनी असंभव है। तो फिर क्या है, उसके लिए हमारे गुरुजन हैं। एक बात हम अक्सर सुना करते हैं कि जब हम भगवान के चरणों में जाना चाहते हैं जाएंगे, क्योंकि हमारी असेसमेंट तो कहीं यम के पास नहीं होनी है, धर्मराज जी के पास होगी। तो धर्मराज जी कहेंगे, अरे भैया आपके पास किसी का रेफरेंस है, कोई गुरुजन, कोई महजन, कोई
भगवत जन आपके लिए रेफरेंस दे सकते हैं। हम आप पर कैसे विश्वास करें कि आपने भजन किया है? हमें तो यहाँ प्रूफ चाहिए, कोई आपके भजन की, कोई आपके सदाचार की, आपके भजन के लिए सेवा की इच्छा को कोई जामुन है, कोई ऐसे श्रेष्ठ जन है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु एक अलौकिक बात कहते हैं। परम प्रमाणिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्रीपाद, भागवत पाद, उनका अब अमृतसर में हम आते हैं, हम किसे दीक्षा दें? हम किस किस को ढूंढेंगे, किस किस को चेक करेंगे? तो हमें मदन लाल जी जिसको कह देते हैं, हम उसे दीक्षा दे देते हैं। कि जब मदन लाल जी ने किसी को कह दिया है, उसको सिफारिश कर दी है, उसको ये जानते हैं और उसको रिकमेंड कर रहे हैं, तो हम उसे दीक्षा दे देते हैं। इसी प्रकार धर्मराज जी हमारी गुरुदेव की रिकमेंडेशन से हमें नित्य सेवा में स्वीकार करा देंगे। धर्मराज कोई मैं अपने रिज्यूम लेकर जाऊं, मैं अपने भजन की बड़ी बड़ी रिकॉर्डिंग लेके जाऊं, ये भी ठीक है। मैं अपने बड़े बड़े नियमावली का संख्या लेकर जाऊं, ये भी ठीक है। लेकिन काम तो एकमात्र होना है सिफारिश से, और वो सिफारिश है श्री गुरुदेव की। ऐसा कहो, एकमात्र सिफारिश गुरुदेव की, एकमात्र सिफारिश गुरुदेव की। ओहो, मैं रविदास जी महाराज श्री के चरण पड़े यहाँ नाम सप्ताह में, तो मैं इतना आश्चर्यान्वित हूं, अभी तक मेरे आश्चर्य का कोई शुमार नहीं। महाराज श्री ने वो बातें कही जो बड़े महाराज श्री परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने मेरे लिए कही हुई, मेरे को आशीर्वाद दिया हुआ है। मेरे प्रति स्नेह में जो उन्होंने शब्दावली कही है, क्योंकि उसी से ये सत्संग चल रहा है। मुझे आशीर्वाद दिया का मतलब कि मैं कोई कौड़ी का नहीं हूं, मेरी तो कोई औकात नहीं है। लेकिन जैसे किसी को आशीर्वाद दिया है कि ये सत्संग चलता रहे, सत्संग चलाने के लिए मुझे ये सब आशीर्वाद देकर वो कृपा की है, वही सब महाराज श्री के द्वारा कब के कहे हुए दिए हुए आशीर्वाद परम आराध्य गुरुदेव ने यहाँ पधार कर रिपीट कर दिए। अरे महाराज जी, आपने कब सुने ये अंतरंग शब्दावली जो बड़े महाराज श्री ने कही है? तब मेरे दिमाग ने कहा, अरे तू क्या समझता है कि ये हरि गुरुत्रय हैं, ये गुरुत्रय हैं, इन्हें किसी प्रकार से किसी बात को याद करने की, लिखित उसे प्राप्त करके जानने की जरूरत नहीं है। आज के बाद कभी भी अपनी बेवकूफी नहीं करना। मैं आपको क्या बताऊं रविदास जी, कि मेरे मन में था कि महाराज श्री ने जो मुझे आशीर्वाद दिए हैं वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है और मैं महाराज श्री को सुनाऊं। फिर मेरे को घर वालों ने मना किया, अगर तुम मूर्ख आदमी हो, इस प्रकार गुरुजनों से अभिमान प्रकट नहीं करते। इसमें तुम्हारा अभिमान ही प्रकट होगा कि महाराज जी आप मुझे आगे से अधिक, वैसे तो सब प्रकार से आपसे स्नेह करते हैं, मुझे और स्नेह किया करो, मैं महाराज जी का विशेष कृपा पात्र हूँ। बड़ी बार मेरे मन में आया, मैं वो सचिन और संजय से रिकॉर्डिंग भी मंगाई, उनके यहाँ महाराज श्री ने जो कृपा की थी, और भी सब प्रकार से, संजय से, भिंगरा जी से भी। लेकिन मैं बारंबार उत्साहित होता कि महाराज जी को कभी मैं एकांत में सुनाऊं कि महाराज जी ये सत्संग कैसे चल रहा है। लेकिन वो रिकॉर्डिंग सुनाने के मेरे अपराध से मुझे बचाकर और मेरी चंचलता को भी ओवर रूल करके मेरी इच्छा को पूरा करते हुए उन्होंने वही रिकॉर्डेड अपने आचार्य पाद
दादा गुरु के आशीर्वाद को यहाँ आकर रिपीट कर दिया। गुरु के मनुष्य बुद्धि ना कर कखन, आचार्य मां भी जानिया, नाव मन्नेत कर ही चित्त, न मर्त्य बुद्धया सूयेत, सर्वदेव मयो गुरु। आहा, गुरुदेव सर्वदेवमय है, गुरुदेव सर्वदेवमय है। ओ अरे इससे बड़ी कृपा की क्या प्रमाणिकता हो सकती है। नंद तनुज किंकर जी ऐसा भक्तमाल गा रहे हैं जिसमें से अमृत टपकता है, अमृत टपकता। मैं तो अनुभव करता हूं, सभी करते होंगे, मैं ये नहीं कहता। अमृत टपकता है। और इतनी थोड़ी शॉर्ट आध्यात्मिक लाइफ में इस प्रकार कॉन्फिडेंस से बोलना, इतना 2.5 लाख नाम जप करना। अब 5वीं ये गिरिराज जी की दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। होय 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 होय, ये मेरे भगवान। महाराज श्री ने भी कथा में कहा कि 66 इयर्स ओल्ड होकर भी गिरिराज जी की दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। ओ हो, गुरु बिन ऐसी कौन करे, और गुरु अगर कृपा करें तो क्या नहीं हो सकता है। ओ हो, महिमा येष वृंदावनस्य। अरे भैया, क्वा हम तुच्छा। वास्तविक स्थिति ये है कि हमसे कोई तुच्छ नहीं, हमारे समान हम सबसे अधिक तुच्छाति तुच्छ हैं, अधमाति अधम हैं। मोर नाम लय जई तार पाप होए, मोर नाम सुने जई तार पुण्य क्षय। लेकिन ऐसे के बाद भी, ऐसे के ऊपर भी गुरु जी ने अगर कृपा कर दी है तो ये सत्संग चल रहा है। ओ हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अज्ञान तिमिरांधस्य। ओ हो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल के चेरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, साधन और नहीं या कली में, जासो होए निबेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल के चेरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति। हाय हाय हाय। श्री परम संत श्री भक्तमाल के सुमेरु गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ये जो गुरु चरणारविंद की जो नख मनिया है, ये मनिया है, मनी है। सुमिरत दिव्य दृष्टि की ये होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु। मोह रूपी का, मोह का दलन करके प्रकाश को उदय कर देती हैं। बड़े भाग उर आवही जासु। ओ हो। गुरु प्रद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णौ राम चरित भव मोचन।
बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। यार प्रति गुरुदेव हन प्रसन्न। यहाँ एक बात है कि हमारी दीक्षा तो हो गई, लेकिन हमारे चाल ढाल आचरण बोल चाल से गुरु जी को सब पता लगता है। कोई कहे महाराज मेरी सिफारिश कर देना, मेरी तुसी महाराज जी ने कुछ गलत ते नहीं गल कहती। उनका भैया आप जिस गुरु जी की बात करते हैं वो अंतर्यामी, पहले तो उन्हें मानो तो फिर इस बात की सोचो ही मत। सब कुछ गुरु जी को आपके सामने बैठते ही आपके प्रणाम करने की भंगिमा से, आपके आने के समय से, आपके आने के ढंग से वो तत्काल आपका सारा बायोडाटा, आपकी सारी प्रोफाइल जो है वो उनके हृदय में अंकित हो जाती है। हो महिमाए गुरु कृष्ण एक करी जान, गुरु आज्ञा सत्य करी मान। अस्तु। तो श्री गुरु चरणारविंद की रज को प्रणाम करते हैं। सूरदास जी कहते मैं तो दोनों ओर से अंधा हूँ, एक तो मेरी प्राकृतिक नेत्र नहीं और एक मुझे अज्ञान भी है, जिससे मुझे ज्ञान के नेत्र भी मेरे बंद हैं। मैं महाज्ञानी हूँ, महामोह में फंसा हुआ हूँ। द्विधांतरे को मुझे कौन ठीक करेगा, उनका दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। अपने चरणों में भरोसा रखने वाले को भगवान निराश कब करेंगे? ऐसा कभी हो सकता है क्या? कबहू कभी गिरत ना सुने, रामचंद्र जी के दास। श्री श्री चतुर्भुजदास प्रभु कुंभन दास जी के लाल जी हैं। उन्होंने सूरदास जी को कहा, प्रभु जी ये पुष्टि मार्ग का जहाज आज अंतर ध्यान होने वाला है। आपसे मेरी एक जिज्ञासा है कि आप अपने 1.25 लाख पद श्री ठाकुर जी के लीला के, गुणों के और रूप के, रस के लिखे हैं, लेकिन गुरु के विषय में आपने ज्यादा आप कुछ नहीं लिखा। उनका मैंने गुरु और भगवान को अलग माना ही नहीं। 1.25 लाख पद मेरे श्री गुरु जी के ही हैं, गुरु की महिमा के हैं। अरे मेरे भगवान! अब सूरदास जी कौन है? सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अन्य कवि सब तारागण जहां तहां करत प्रकाश। सूरदास जी का वचन है, मैंने कभी गुरु को भगवान से अलग माना नहीं, इसलिए अलग पद लिखे ही नहीं। जो ठाकुर जी के पद लिखे हैं, चरण कमल हरि राई, वंदो चरण कमल हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधरे को सब कछु दर्शाई, बहरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई,
सूरदास स्वामी करुणामय बारंबार नमो तिन पाई मैं वंदो गुरु चरण हरि चरण कमल सिरुनाई। कोई कहे भगवान को आपने देखा, उनका हम देखते हैं, अक्सर देखते हैं, मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीष वचन भी वो हमें देते हैं। उनका कहाँ है? उनका हमारे गुरुदेव ही हमारे भगवान। ये भगवान ने कहा है, पद्मावती जी के पिता को भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, अरे महाराज आपने अपनी बेटी मुझसे ब्याहने की बात कही थी, अब वो ब्याह योग्य हो गई है, तुम जगन्नाथ श्री जयदेव जी को दे दो, वो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ जयदेव। इसी प्रकार भगवान कहते हैं आपको दर्शन करने हैं, आपको गुरु जी के रूप में मुझे सुनना है, मेरे से बातें करनी है, मेरे से जिज्ञासा करनी है, मेरे से प्रत्यक्ष आशीर्वाद लेना है, मेरे चरण दबाने हैं, पलटने हैं, सम्मान करने हैं। उनका हाँ महाराज, ऐसा मौका मिल जाए, उनका जो आपके गुरुदेव है ना, उनके चरण सम्मान करो, उनका स्तवन करो, उनके श्रीमुख के वाक्य का अनुसरण करो, आज्ञा पालन करो। यही गुरु के रूप में मैं विद्यमान हूँ। गुरु ही जगन्नाथ हैं, गुरु ही श्री राधा रमन है, गुरु ही महतजन है। आपके लिए आपके गुरु जी ही साक्षात श्री राधा रमन है। राधा रमन बिहारी हमारी गली होके जइयो रे, होके जइयो, होके जइयो, होके जइयो रे। राधा रमन बिहारी हमारी गली होके जई। गुरु जी की रीझ अगर प्राप्त हो गई तो हमें सब साधनों का फल बिना प्रयास के मिल जाएगा। सब श्लोक हमारे हृदय से परिस्फुटित होने लगेंगे, भजन हमारा अनायास ही चलने लगेगा, भगवान का स्मरण सासंग होने लगेगा और जीवन में जब हम माया से मुक्त हो जाएंगे। संसार दावा नल लीण लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। संसार में चतुर्दिक दावानल लगी हुई है, तीनों तापों की दावानल लगी हुई है, कोई नहीं बचा है। देवता तक भी इस दावानल से झुलस रहे हैं। तो क्या उपाय है उनका? दावानल को कोई फायर ब्रिगेड परम पूज्य बाबू जी का वचन है नहीं बुझा सकता। आकाश से अगर घटाटोप वर्षा हो तो ही वो दावानल शांत होती है। और वो घटाटोप वर्षा जो हमारे अंतर में कामनाओं की, अतृप्तियों की, वासनाओं की दावानल लगी हुई है, इसे बुझाने के लिए श्री गुरु जी की करुणा ही वो घटाटोप वर्षा है। अरे संसार दावानल लीण लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम्। ओहो, जिनकी करुणा घना घनत्वम् है। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। अब बताओ,
भगवान कहते हैं देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, ये माया के कारण ही या ज्ञान के कारण ही हम तीनों तापों में जल रहे हैं। जैसे हम श्री स्वामिनी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, त्रिविध ताप तापित जुझरो राधे किशोरी कृपा करो। श्री किशोरी जी कहती हैं मैंने जो रिटेल आउटलेट बनाए हैं, ये जो गुरुजन हैं, आपके दीक्षा गुरु हैं, आप इनको प्रसन्न करो। अगर इनकी आपके ऊपर अनुग्रह हो गया, इन्होंने आपकी ओर कृपा दृष्टि से निहार लिया, देख लिया, भगवान से प्रार्थना कर दी, हे प्रभु इस जीव को मैंने अपना लिया है, इस पर कृपा करो, तो भगवान तत्काल उसे माया से मुक्त कर देते हैं। विषम विषय विष ज्वाल माल में त्रिविध ताप तापित जुझरो राधे किशोरी दया करो। श्री रुक्मिणी जी कहती हैं सुनिया तुम्हार गुण भुवन सुंदर, दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर। मेरे तीनों ताप चले गए आपके गुणों को देवऋषि नारद से सुनने से। वहां भी गुरु कृपा है। जब कोई गुरु जी को सुनता है, आनंदित होता है, तो गुरु जी परम रीझ जाते हैं। नारद जी कहते हैं मैंने श्री गुरु जी मेरे से अनायास ही रीझ गए, दासी पुत्र पर रीझ गए, जिसका परिणाम क्या हुआ, आज मैं भगवान की नित्य अंग संग उनका मन का अवतार के रूप में नित्य तद दर्शन तद सुख तद सेवा प्राप्त करता हूं। तो ये मूल उपाय है, गुरुजन 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 और अपने दीक्षा गुरु। हो शबरी जी को रघुनाथ जी आ गए। शबरी मैं देख रहा हूं वो आ रहे हैं और मेरे जाने का समय आ गया है। ओहो शबरी तो मेरी ओर से उनका स्वागत करेगी। उनका हाँ गुरु जी। अरे नहीं, तो उनको देखकर बावरी हो जाएगी, पागल हो जाएगी। हमका नहीं गुरु जी, मैं आपके उस प्रति कृतज्ञता के उस बड़े कठिन अपने हृदय को बनाकर सबसे पहले प्रणाम आपका ही करूंगी। चरण दास कहे सहजो भाई, ये सब गुरुजनों की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है। आज जो भी कुछ है कोई है तो वो गुरुजनों की कृपा से है। कोई कहे मुझे लेसन नहीं याद होता, कोई कहे मेरा भजन नहीं होता, उनका गुरु कृपा नहीं है। जो हो रहा है वो गुरु कृपा से, जो नहीं हो रहा वो गुरु कृपा का अभाव है। गुरु जी से रीझ कर उनकी कृपा प्राप्त करो। अस्तु। तो श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं जो अद्वैत प्रभु द्वारा प्रकट किए गए हैं, जो नर हरि के अति प्रिय हैं, श्री स्वरूप दामोदर के प्रियतम हैं, जो नित्यानंद प्रभु के सखा हैं, जो श्री श्री सनातन गोस्वामी की गति हैं, श्री रूप के हृदय केतन हैं, जो लक्ष्मी देवी के प्राणपति हैं, श्री गदाधर पंडित के रसोल्लास दाता हैं, और जो श्री जगन्नाथ मिश्र के आत्मज हैं, वे ही दिव्य गौरकांति श्री शचीनंदन सांगोपांग सपार्षद हम लोगों के प्रति
सदय हो। ऐसा मंगलाचरण में गुरु वंदन गुरु प्रणाम के बाद श्री श्री रूप गोस्वामी श्री नरोत्तम प्रभु इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। श्रीमन महाप्रभु कौन है? जो अद्वैताचार्य प्रभु के द्वारा प्रकटित हैं, जो श्री नरहरि के अति प्रिय हैं, जो श्री स्वरूप दामोदर के प्रियतम हैं, जो नित्यानंद प्रभु के सखा हैं, जो श्री सनातन गोस्वामी जी की गति हैं, श्री रूप के हृदय धन हैं, श्री लक्ष्मी देवी के प्राणपति हैं, श्री गदाधर पंडित के रासोल्लास दाता हैं और श्री जगन्नाथ मिश्र के आत्मज हैं, वे ही दिव्य श्री गौरकांति श्री शचीनंदन संगोपांग पार्षद हम लोगों के प्रति सदैव हों। क्या अद्भुत श्लोक है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, संस्कृत है, लेकिन ये बहुत अद्भुत श्लोक है। अद्वैत प्रगटीकृतो नरहरि प्रेष्ठा स्वरूप प्रियो नित्यानंद सखा सनातन गति श्री रूपः हृतकेतन लक्ष्मी प्राणपति गदाधर सोलासी जगन्नाथ प्रभु गदाधर रसोल्लासी जगन्नाथ प्रभु सांगोपांग स पार्षदा स दवताम देवा शचीनंदन। तो हम सब पर अपनी कृपा बनाएं। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय द्वारा प्रणीत इस ग्रंथ का नाम श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका है। श्री निताई चांद के प्रेम को मूर्ति, निताई चांद प्रेम की मूर्ति श्री ठाकुर महाशय के हृदयाकाश में जो प्रेम सुधाकर सतत समुदित था, उसी की अमृतमयी चंद्रिका ज्योत्सना आलोक इस ग्रंथ के रूप में विश्व में प्रकाशित है और अविद्या के घने अंधकार में आच्छन्न जीवों के चित्त में प्रेम भक्ति की आलोक रश्मियां फैलाती उन्हें धन्य कर रही है। भगवान की स्वरूप शक्ति आह्लादिनी एवं संविद का सार ही भक्ति है। स्वरूप शक्ति की आह्लादिनी अर्थात स्वरूप शक्ति की आह्लादनी, संविद एवं संधिनी, ये तीनों वृत्तियां भगवान में ही विराजती हैं। ये जीव शक्ति अथवा बहिरंगा माया शक्ति में नहीं। भगवत कृपा से स्वरूप शक्ति की आह्लादिनी एवं संविद वृत्तियों जीव चित्त में प्रविष्ट होकर साधन भजन में परिपक्व होने पर चित्त वृत्ति के साथ तदाम्य पाकर प्रेम कहलाती हैं। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, तस्याः
आह्लादनीया एवं क्वापि संविदानंदी संविदानंद अतिशयनीशति। इस प्रकार अर्थात इस प्रकार आह्लादनी शक्ति भगवान में नित्य विद्यमान होने पर उसी को सर्वानंद दायनी नित्य घृत भक्तों में निक्षिप्त करके भगवत प्राप्ति नाम धारण करती है। अतएव भगवान भी भक्तों के भीतर इस प्रीति को अनुभव कर अतिशय प्रीति प्राप्त करते हैं। भगवान की जो अंतरंगा शक्तियां हैं, संधिनी, आह्लादनी और संबित। आह्लादनी सार श्री किशोरी जी हैं जो भगवान में निवास करती हैं। संबित शक्ति हैं गुरुजन, ग्रंथजन, और संधिनी है श्रीधाम वृंदावन। इनके माध्यम से ही भगवान किसी में अपनी प्रीति का उद्घाटन, प्रीति का विधान करते हैं और प्रीति विधान होने पर स्वयं उसी के वशीभूत हो जाते हैं। क्या बढ़िया बात है। पहले किसी को अपनी कृपा करके, गीता जी भागवत जी में भी भगवान ने कहा, मेरे को श्लोक याद नहीं होता, रवि जी गाएंगे कि हे गोपियों, बड़े भाग्य से तुम में मुझे वशीभूत करने वाला प्रेम प्रकट हुआ है। मुझे वशीभूत करने वाला प्रेम, ये जो साधन से होता है ये भी ठीक है, लेकिन साधन जब तक कृपा के रूप में पर नहीं होता, साधन से कृपा प्राप्त नहीं होती, या किसी भी प्रकार श्री राधा रानी श्याम सुंदर कृपा नहीं करते हैं, तब तक भगवान उस प्रीति के वशीभूत नहीं होते। और भगवान के वशीभूत हुए बिना जीवन की सार्थकता नहीं होती। भगवान का मतलब है रसो वैसा, रस का कण भी नहीं हमें प्राप्त हो सकता जब तक भगवान के चरणों में प्रीति ना हो और भगवान हम पर कृपा दृष्टि ना करें। इसलिए श्री किशोरी जी की कृपा की याचना, गुरुजनों की कृपा की याचना, रजरानी की कृपा की याचना, ये करने के कितने पदावली, कितने सुयोग सौभाग्य हमको प्राप्त है। हम लोग बड़भागी हैं, समय समय पर इन पदावली के माध्यम से हम ठाकुर के चरणों में प्रार्थी हुए रहते हैं। और प्रार्थना करने वाला, मुझे नहीं ख्याल है कि कोई भी कृपा से वंचित रह जाता है। सूनर और लेटर, जैसे एक साधारण डिपो में खांड मिलती है, मिट्टी का तेल मिलता है, और भी यही कितनी चीजें मिलती हैं, जो लोग लाइन में लगे होते हैं उन सबको मिलती है। डिपो का समय भी हो जाए तो भी वो कहते हैं अच्छा जो लाइन में लगे हैं अब नया कोई लाइन में मत लगे, जो लगे हैं उनको मिलेगा। इसी प्रकार जो प्रार्थी हैं उनको कृपा प्राप्त होगी ही, लाइन में लगे रहो। अब श्री लाइन सारी जितने भी लाइन में लगे हुए जन हैं, श्री स्वामिनी जो रजरानी के निष्ठ हैं, प्रार्थी हैं, श्री श्री गुरुजनों के चरणों के प्रार्थी हैं, श्री 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 किशोरी जी के श्री चरणारविंद के प्रार्थी हैं। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी योगेंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभान भुवो दिशेपि। ये श्री किशोरी जी आह्लादनी के चरणों में प्रार्थना है। प्रणाम। कहाँ
ब्रह्म महेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदो श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रस वर्षी कृपा दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभान भुवो महिम्ने। अपने भाग्यों की सराहना करो, हमें सत्संग में श्री स्वामिनी जी के चरणों में, बरसाने की रजरानी के चरणों में। रोज रविदास जी आज से गाना शुरू करेंगे, फिर इतने दिन तो हमारी छुट्टी ही रह गई, कोई भी आपका स्थान नहीं ले सका। वृंदावन रजरानी की जय, यमुने रस रानी की जय। आप बताओ, ये हमारी एप्लीकेशन लग गई कि नहीं? और एप्लीकेशन रिजेक्ट तो होगी नहीं। यहाँ एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होती, यहाँ सारे कितने कैंडिडेट चुने जाएंगे, उनका सारे ही चुने जाएंगे। उनका है, सारे के लिए वैकेंसी है, उनका और भी जो आ जाए उनके लिए भी वैकेंसी है। एक्चुअली सभी श्री किशोरी जी के किंकर ही हैं, किंकरियां हैं, वहां से फरलो मारकर भागे हैं, इसलिए आपका स्थान सेवा के लिए वहां निश्चित अभी भी है, खाली है। तो श्री धाम के प्रति प्रार्थना, श्री 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 गुरुजनों के चरणों में प्रार्थना। इस प्रकार की जो मल्टीपल प्रार्थनाएं हैं, इस प्रकार के लोलुप को, इस प्रकार के साधक को श्री किशोरी जी निश्चित कृपा करके अपना वो महाभाव का एक कण भगवत भाव देकर उसके जीवन को कृतार्थ चरितार्थ कर देती हैं। नरोत्तम प्रभु ने ये बताया है, लेकिन गुरुजनों ने बड़ी कृपा करके हमें पहले ही हमसे करवा दिया है, और हम दोबारा इसके लिए निष्ठ होकर अपने पाठ में, अपनी जो है ना वो साधना में स्वामिनी जी के चरणों में, रजरानी के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में प्रार्थना रूपी अपनी इच्छा को बलवती करते रहें और धैर्य बनाए रखें। धैर्य के रहने पर हमें उसकी प्राप्ति होगी ही। परसों मैंने देखा, एक लड़की थी छोटी, तो एक अंग्रेज जा रहा था। अंग्रेज लोग ज्यादा किसी को भिक्षा देते नहीं। उसने कहा कि मुझे ये ना आटा ले दो, आटे का बैग ले दो। उसने मना किया, उसने कह दिया नहीं, जाओ जाओ। लेकिन उसने भी उसके पीछे लगी रही। जो भी उसके मन में शब्दावली थी आशीर्वाद की, जो भी अपनी मजबूरी की, जो भी अपनी भूख की, वो करती रही। आखिर थोड़ी देर आगे जाके वो वापस आ गया। मैं आटे की चक्की पर बैठा था, उसने आकर कहा, महाराज ये पैकेट कितने का है? उनका 250 का। उनका इसे दे दो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो धैर्य है, याचना, धैर्यपूर्ण याचना है, वो किसी को द्रवित कर ही देती है। मुझे देखकर बड़ा हुआ कि अगर देखो, इसने इसको लक्ष्य करके कि ये दे सकते हैं, उनको बारंबार प्रेरित किया। आखिर उनके हृदय में भगवान ने कहा, नहीं, इनको 5 किलो का ये जो आटा है वो ले दो। कितने पैसे का? 250 से 250 दे दिए। याचक को जो है वो अपने उत्साह के साथ धैर्य रखना चाहिए। संसार में हो सकता कि कोई गुस्सा हो जाए, हमें कहे आपको कितनी बार, भाग जाए यहाँ से, फिर उसे भागना पड़ता है। ऐसे भी दिखते हैं, लेकिन स्वामिनी जी कभी ये नहीं कहेंगी भाग जाओ यहाँ से। कितनी बार कहा ना, नहीं नहीं। ये वो द्वार है जहां पर कोई निराश नहीं लौटता। अगर हमारी इच्छा है तो हम वापस क्यों लौटेंगे? अगर पड़े रहेंगे तो कृपा जरूर होगी। हमारी इच्छा को, हमारी लालसा को देखकर किशोरी जी अवश्य कृपा करेंगी। और अगर ये भीख हमें मिल गई, ये भीख हमें मिल गई,
तो हम जीवन में धन्य धन्य धन्याति धन्य हो जाएंगे। जीवन में जीने का, मनुष्य जन्म लेने का परम फल हमें प्राप्त हो जाएगा। गुरुजनों के, संतों के, धाम के, प्रेमी जनों के, वैष्णवों के हम कृपा पात्र, कृपा भाजन बन जाएंगे। हमारे पूर्वज, हमारी आने वाली संतति भी एश्योर्ड हो जाएगी, इंश्योर्ड हो जाएगी। किसी की दुर्गति नहीं होगी, कोई दुर्व्यसनी नहीं होगा, कोई दुर्व्यवहारी नहीं होगा। सब लोग सभ्य होंगे, भगवान के भक्त होंगे और भगवान को प्रसन्न करने वाले होंगे। ये सुयोग प्राप्त हो जाएगा। करना क्या है? प्रार्थना और धैर्य। धैर्य रखना है, धैर्य धैर्य धैर्य। इस प्रकार श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर हमें बता रहे हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका में। श्री श्री रविदास जी आप करो, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आवाज ज्यादा हो रही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।